हाँ विकी, वो टेंडर भर दिया था? पापा वो मैं कल कर दूंगा। कल क्यों? कल तो लास्ट डेट है बेटा। दरअसल पापा मुझसे ऑफिस में रहा नहीं गया, मैं घर जल्दी आ गया। ऑफिस में रह नहीं पाए? क्या मतलब? पापा मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता था घर में। Is there something which you people know I don't know about? कोई ऐसी बात है जो तुम माँ बेटे को मालूम है, मुझे नहीं मालूम? और तुम दोनों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है खबर कुछ अच्छी तो नहीं। क्या बात है? टेल मी। मनु एक्चुअली वो। हाँ बोलो ना, क्या है एक्चुअली? विकी को ऐसा लग रहा है कि उसने शॉपिंग मॉल में सिन्हा को देखा था। सिन्हा? That's impossible. नहीं, वो ना एक सरदार के भेस में था, पर विकी को पूरा यकीन है कि वो सिन्हा ही था। Are you sure? I think I am. कब देखा था? 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले देखा तो मुझे बताया क्यों नहीं? यार वो क्रिमिनल है, वो 2 दिन में पता नहीं कहां से कहां निकल गया होगा। कुछ करते हैं हम उसका। उस दिन पूजा में विघन डाल के रेवा ने वैसे ही सब कुछ खराब कर दिया, ऊपर से ये पता नहीं क्या समझ के वो आई थी। मुझे लगता है उसे सब कुछ पता था और ऊपर से भी ये सब कुछ हो गया। I don't know what to do. बताया होगा किसी? क्या कर सकते हैं? Anyway, forget it. चलो खाना है। हाँ। नीलू दीदी चलिए ना। हाँ बस आ रहे। अच्छा तुम्हें पता है नवीन को क्या हुआ है? कैसे हुआ है? नहीं यार। ब्लड कन्फ्यूजन का केस है। बड़े लोगों के साथ अक्सर वो चुपचाप रहता है और बच्चों के साथ अक्सर बच्चा बन जाता है और बच्चे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और करता क्या है? राइटर है, कविता लिखता है, कहानियाँ लिखता है और कभी कभी सुनाता भी है और कंप्यूटर भी खरीदना चाहता है। कंप्यूटर क्यों? लिखने के लिए, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। ये बताओ कि नवीन के पास डॉक्टर्स ने क्या कहा है, कितना वक्त है? ज्यादा नहीं, काश उसका सपना पूरा हो जाता। पता है नीलू हो सकता है, पर हाँ चल रास्ते में बताती, चल। हाँ पता है क्या नीलू, सीरियसली यार तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे बता तो दे मैंने किया क्या है। मुझे इस प्रोजेक्ट पे शामिल करके सीरियसली आई एम फीलिंग नाइस। लिसन रिक्सी, मुझे पता था तू ये काम कर सकती है एंड यू कैन डू इट रियली वेल, इसलिए मैंने तुझे इन्वॉल्व किया। थैंक्स। अच्छा लिसन, वो नवीन के कंप्यूटर के लिए क्या आइडिया है तेरा, बता। पता है मैं सोच रही थी मैं अपना घर का पीसी बेच देती हूँ और फिर नया खरीदती हूँ, मतलब मैं उसे एक नया पीसी देना चाहती हूँ। दूसरों की हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि अब अपना घर खाली कर दो। इट्स स्टूपिड, ओके? हमारे इतने सारे दोस्त हैं यार who have money, who will surely help. उनसे पूछेंगे हम लोग। या एक तरीके से ठीक ही है, मतलब दूसरी चीजों के लिए भी तो हम स्पॉन्सर्स इकट्ठे करते ही हैं ना। Exactly. In fact, वेट करने की जरूरत ही नहीं है, नेक काम में देरी क्या। मनो विराज से पूछते हैं सबसे पहले। Yeah, I don't mind. Good idea. चल ठीक है। That is a good idea. दरवाजा खुला है, हम अंदर आ गए। हेलो। What a nice surprise यार, so nice. अरे ये हुई ना दोस्तों वाली बात, बिना बताए इस तरह मुझे मिलने आ गए। अच्छा आप तुम बहुत डिसअपॉइंट होने वाली हो क्योंकि हम तुमसे मिलने नहीं आए। अरे हम मनो विराज से मिलने आए हैं। हाय हाय हाय, मुझसे? ओह वाह, चलिए किसी ने हमें इस काबिल तो समझा कि हमसे मिलने आए हैं, वरना ये तो हमें कुछ भी नहीं समझते। अरे नहीं ऐसा नहीं है। क्या बात है? अच्छा वो सब बातें बाद में, पहले ये तो बताओ तुम लोग लोगे क्या? हम लोग कॉफी पी रहे हैं, would you have some coffee? नहीं नहीं हमें कुछ भी चलेगा, हमें पहले जरा काम की बात करनी है। हाँ बेक्सी बोलो, क्या बात है? वेल एक्चुअली हम लोग एड्स अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। ओह दैट इज वेरी गुड। वहाँ पे एक लड़का है करीबन 24-25 साल का एंड ही इज HIV पॉजिटिव। सो एक्चुअली ही इज अ वेरी गुड राइटर, इतना अच्छा लिखता है बट ही कांट रियली राइट बिकॉज उसको एक कंप्यूटर चाहिए एंड ही डजंट हैव मनी एंड हमें 40,000 चाहिए बेसिकली, हम इकट्ठा करना चाहते हैं सिर्फ। होल्ड ऑन एक मिनट, 20,000 रुपए मेरी तरफ से। What do you think? Thank you so much. थैंक यू, क्या बात है। अब देखो अगर बाकी की रकम कलेक्ट नहीं होती ना तो बाकी के पैसे मैं ही दे दूंगा, लेकिन सुनो कहना नहीं कि पैसे मैंने थे। नहीं हम नहीं बताएंगे। That's so sweet of you. Seriously, thank you so much. Wonderful. ये लड़का जो भी है ये क्या लिखता है? What does he write? I mean वो क्या लिखता है? पोएट्री, कहानियाँ, क्या लिखता है? He writes everything. कहानियाँ, पोएट्री, इनफैक्ट अभी वो एक नॉवल लिख रहा है, लेकिन
पब्लिश हो जाती तो बहुत मजे आते हैं। बट क्या पब्लिशिंग इज नॉट प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त है, पब्लिशर है, वो मैं उससे उसकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बी सो नाइस, उसका सपना पूरा हो जाएगा। बट लिसन, तुम लोगों ने उसकी किताब पढ़ी है क्या? आई मीन अगर हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं उसे तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि वो अच्छा लिखता भी है कि नहीं। डोंट यू थिंक? हाँ बिल्कुल, मंजू बिल्कुल सही कह रही है। मंजू तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम एक काम करो, जो भी उसने लिखा है व्हाई डोंट यू रीड इट, तुम पढ़ लो, देख लो कि पब्लिशिंग के लायक है या नहीं। हाँ, आई डोंट माइंड, आई लव टू डू दैट। टीना थोड़ा ऊपर गर्दन के पास। क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, क्या हुआ? वो भूषण भैया। भूषण भैया? कुछ कहा क्या उससे? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल तुमने अपना बिजनेस भूषण भैया को हैंड ओवर किया था ना, तो पिताजी कह रहे थे कि अब जो तुम अमेरिका नहीं जा रहे हो तो भूषण भैया ने बिजनेस तुम्हें वापस दे दे। तो शायद भूषण भैया कुछ अपसेट है इसे लेकर। अरे पर मेरा नाम रहे उसका नाम रहे, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है सुधीर। ये क्या कह रही हो टीना? देखो सीधी, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं ठीक कह रही हूँ। भूषण भैया ने तुम्हारे साथ मेरे साथ क्या किया और क्या कहा है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तुम क्या चाहती हो? देखो सुधीर, मैं अब लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं चाहती हूँ। चीजें जितने क्लियर रहे रिश्ते उतने बेहतर रहते। गॉट योर पॉइंट मैम। मैं कोशिश करूंगा कि चीजें क्लियर रहे और तुम्हें या मुझे कोई तकलीफ ना हो। ओके? ओके। अरे रहने दे, मैं कर देती हूँ। अरे मैं कर लूंगी मामा। ओहो, आप दोनों रहने दीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। अरे वाह, कल को तुम मुझे हेल्प करने के लिए बोलोगे, मुंह बर्दू न करो ना। हाँ, कहो दो चो। अरे वाह, माफ करो मुझे। नहीं नहीं पापा, आप क्या आराम करने के दिन है, आप आराम कीजिए। दरअसल बात ये ना, आज खाना इतना अच्छा बना था, सोचा अपनी बीवी की थोड़ी मदद कर दूं। वैसे तपन, अगर तू समझता है कि खाना मैंने बनाया है तो रहने दे। खाना आज कुकू ने बनाया है। ओ, वैसे कुकू, वो दाल तड़के वाली दाल थी। मामा, आप ही ने तो बताई थी। आपको याद है मैं एक बार भूल गई थी। हाँ बेटे, लेकिन तेरे हाथ में तासीर है। खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हाथ में तासीर होना ऊपर वाली की देन है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं बताते तो मैं दाल कैसे तड़का देती। पापा, ऐसा लगता है कि म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी की मीटिंग चल रही है। ये उसकी तारीफ करती है, वो इनकी तारीफ करती है। अरे बेटा, जब से तुम दोनों यहाँ आए हो ना, यहीं देख देख के सुन सुन के बोर हो गया। न जाने झगड़े की सुरीली आवाज कब सुनने को मिलेगी। होगी होगी पापा, बहुत जल्द झगड़ा होगा। शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? अरे अगर झगड़ा नहीं होगा तो फिर सास बहू एक साथ रहने का फायदा क्या है? होगा, झगड़ा होगा। अच्छा, देखते रहना, दिन दहाड़े सपने देखते रहना। कुछ नहीं होने वाला। कहीं ये सीरियस तो नहीं है? अरे अच्छा चलो अभी काम करो, चलो। आप यहाँ फिर से? क्या बात है? लगता उस पिल्ले ने अपना काम कर दिया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे उसी विक्की की। लगता उसने मंजू और मनु को मेरे बारे में बता दिया है। लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई, हर टीवी चैनल पे मेरी फोटोज दिखाई जा रही। ओह गॉड, अजीत राज का बहुत अच्छा दोस्त है। आई एम श्योर ये उसी का करा धरा है सब कुछ। और अब जब तक काम नहीं हो जाता हम यहीं पे रहेंगे। What? हाँ, तो और कहाँ जाएंगे भाई? हाँ? क्या हुआ?
रो क्यों रही हो? तुम ये पैसेज पढ़ते ना तो तुम भी रो पड़ते। किसका लिखा हुआ है? वो नवीन, डू यू रिमेम्बर उस दिन वो? हाँ, वही जिसका जिक्र नीलू और पिक्सी कर रहे थे, वही। द सेम बॉय। पता है मनु, ये लड़का तो एकदम जीनियस है। उसकी राइटिंग इतनी मैच्योर है और लैंग्वेज पे इतना कमांड है। यार इट्स सो सिंपल। पब्लिश करने के लायक है? एक बार छप जाएगी ना तो मुझे लगता है किताब इतनी बिकेगी। अगर इतनी रात नहीं हो गई होती तो मैं तुम्हें कहती कि अभी चलो, अभी पब्लिशर के पास चलते हैं। बट रियली यार, और जो भी इसे पब्लिश करेगा ना वो नाम और पैसा दोनों कमाएगा। दिस बॉय इज अ गुड राइटर। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने आपको अपने घर में पनाह दी है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। रेवा जी, ये बात मत भूलिए कि हम हर कदम साथ चले। भाई अब ये तो हो नहीं सकता कि हमारा बैंड बजे और आप ऐश करें। What nonsense are you talking? आपको इस बात का एहसास है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। रेवा जी, अब तो आप बन गई हैं। देखिए, आपको रहने के लिए कोई दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा, प्लीज। कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। जब तक नहीं होता भाई तब तक तो यहीं रहेंगे। अब क्या करें, देखिए हमारे पीछे पुलिस लगी है, टीवी पर हमारे बारे में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हाँ? इस शख्स को बहुत ध्यान से देखिए और इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है जो सरदार के भेष में देखा गया है। भैया, बिंदु भाभी कब आएगी? वो अभी कुछ दिन अपने पेरेंट्स के यहाँ पे रहेंगी। तुमने क्या सोचा? किस बारे में? बिजनेस ट्रांसफर करने के बारे में। सुधीर ने जो तुम्हारे नाम किया था उसको उसके नाम करने के बारे में। भूषण, मैं दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रहा हूं। पिताजी, रहने दीजिए ना। उसके नाम मेरे नाम एक ही बात है। एक ही बात नहीं है सुधीर। तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम मेरे सपूत? तुमने और बिंदु ने तो पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है। माँ, पिताजी प्लीज, हम बाद में बात कर लेंगे। बाद में नहीं, बात अभी होगी, अभी, आज ही। जो तुम्हारा है वो तुमको मिलना चाहिए। और अगर हमारे साहबजादे कुछ बातें समझ लें तो बहुत बेहतर होगा। अगर माँ बाप कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो अंधे हैं। रोहन, हाय बेबी, हाउ वाज द? You're such an idiot, Pixie. रोहन नहीं है। गॉड, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। मुझे मालूम है। अब तुम यही कहोगे कि मेरा दिमाग तो कभी भी काम नहीं करता था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर रोहन। और पता है, मैं इतना बेफिक्र होकर उसको इसलिए भेज सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि तुम उसके साथ हो। अरे मैंने बताया नहीं तुमको, मैं नीलू के साथ एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में काम कर रही हूँ। आई एम जस्ट हेल्पिंग हर आउट। पता रवि, वहाँ मुझे हमेशा लगता था कि मुझसे ज़्यादा दुख दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकता। वहाँ जाके जब मैं उन लोगों से मिली, बातें की उनसे, उनकी मजबूरियाँ देखी, उनकी कहानी सुनी, तो ऐसा लगा कि मेरा दुख तो बहुत ही छोटा है उनके सामने। यू नो, इट्स लाइक आई एम फीलिंग मच बेटर। सच कहा पिताजी आपने। अंधा तो मैं था। मैं समझता था कि आप हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं।
लेकिन अब सुधीर कमाऊ पूत हो गया है तो आपके प्यार का पलड़ा इस तरफ झुक गया है। क्या? तुम होश में तो हो? होश में आने के बाद ही कह रहा हूं, पहले मुझे अंदाजा भी नहीं था इस बात का। बेटा ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की जलन, अंदर का बुरा आदमी बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुधीर की तरह कभी तुमने इस घर की सुध ली, अपनी जिम्मेदारी निभाई, बड़े होने का फर्ज अदा किया? नहीं, तुम्हें कहां फुर्सत थी? तुम तो अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते थे, और ये कि किस तरह से इस घर से पैसा खींचा जाए। वाह पिताजी, आपने तो मुझे जोंक बना दिया, जो खून चूस के जिंदा रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जोक ही सही, क्योंकि अब आपका कमाऊ पूत और उसकी बीवी वापस आ गए हैं ना। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। बैठो बैठो बेटा बैठो, नाटक बंद करो। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा आज का नहीं, बहुत पहले का है, तुम तय कर चुके थे। बेटा हमें मालूम है कि तुम्हारी डोर किसके हाथ में है। बस कीजिए पिताजी, बात को बढ़ाइए मत। भूषण भैया आप कहीं नहीं जाएंगे। सुधीर तू अपना नाटक बंद कर। देखा देखा तुमने? देखा पिताजी, लेकिन फिर नहीं सुधीर, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आज भूषण को उसकी तस्वीर दिखाना जरूरी है। तुम सुधीर के बिजनेस पेपर्स वापस कर दो। उसके बाद ये घर छोड़कर जा सकते हो। मतलब? मैं वही कह रहा हूं जो तुम समझ रहे हो। इस घर को छोड़कर जब तुम्हारी मर्जी हो जा सकते हो। आपने उस पब्लिशर को फोन किया? अरे क्या किताब थी, मैंने रात को फिनिश कर ली। बहुत मेहनत की उस लड़के ने, उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए। कितने बजे का टाइम दिया पब्लिशर ने? पब्लिशर वो मैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कुछ बात तो है, आप टेंस लग रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? टेंशन तो है ना मुझे, जब से पता चला है कि सिन्हा यहाँ है, टेंशन तो होगी। देखो पिछली बार उसने हमें कितनी तकलीफ पहुंचाई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जेल पहुंचा के रहूंगा। मैं उसे अपने परिवार के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आपने अजीत से बात की? हाँ। क्या कहा उसने? अजीत ने सिन्हा के सारे फोटोग्राफ्स, सारे इंफॉर्मेशन पेपर्स और टीवी न्यूज चैनल्स में दे दिए हैं। जैसे पुलिस को कोई भनक पड़ेगी उसे पकड़ लेंगे। बस क्या? इससे पहले वो मुल्क छोड़ के चला ना जाए। यू शुड नॉट एस्केप।